स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों जिस तरह से आप लोग हिंदी के पेपर 4 फरवरी और आज आप लोग जो है सामाजिक विज्ञान के पेपर में तहलका मचा करके आए हैं। जो क्वेश्चंस दोस्तों आप सभी को बताया गया था वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिला। उसी प्रकार से दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं 9 फरवरी को आप सभी का जो साइंस का एग्जाम होगा, विज्ञान का एग्जाम होगा। इसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 30 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो दोस्तों आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेगा। एक एक करके दोस्तों सारा क्वेश्चंस को देखिएगा। जिस प्रकार से आप लोग हिंदी में सामाजिक विज्ञान के पेपर में झंडा गा रहे हैं, इसी प्रकार से अब बारी है साइंस का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारा प्रश्नों को देखते हैं। चैनल पर दोस्तों यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपका जो है साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बता दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में आएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर खंड ए प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि आप लोग आज एग्जाम दिए होंगे सोशल साइंस का, तो आपको पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चंस आपको हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिला है, और इसी प्रकार से आपका जो है साइंस में भी देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि समतल द्वारा, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो देखिए हम लोग जो है भोरे भोरे यानी कि सुबह सुबह, ठीक है, आप लोग एग्जाम देने गए होंगे तो आप लोग जो है क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो बाल आप लोग झाड़ते हैं, किस में देख के झाड़ते हैं, तो ऐनक में देख के झाड़ते हैं, दर्पण में देख के झाड़ते हैं, यानी कि समतल दर्पण में। तो आप लोग जो समतल दर्पण में अपना मुखरा को देखते हैं, अपना चेहरा को देखते हैं, जो ब्यूटीफुल चेहरा है आप सभी का, ये कैसा आपको दिखता है, कैसा प्रतीत होता है दिखने में। बोलिएगा सर कि लेफ्ट वाला चीज राइट में चल जाता है, राइट वाला चीज लेफ्ट में चल जाता है, ठीक है, ऐसा दिखता है। तो इसलिए दोस्तों दिखता है क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, ये हमेशा आपका आभासी और सीधा बनता है और वस्तु के बराबर आकार का बनता है। यानी कि जितना आप लोग भीड़ में रहेंगे उतना बड़ा दिखेगा, जितना आप लोग दूर जाएंगे उतना ही छोटा दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट वाला हो जाएगा। फिर से बोल रहे दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चंस कहता है कि गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं। जो गोलीय दर्पण है, ठीक है, इस प्रकार का गोलीय दर्पण है, एक आपका उत्तल होता है, एक आपका अवतल होता है। मान चलिए अवतल दर्पण है, ठीक है, तो अवतल दर्पण है जो गोलीय दर्पण की जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं, इसकी विड्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग दोस्तों द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि सी वाला जो आंसर है ये करेक्ट वाला आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। तो 3 नंबर दोस्तों आपसे कहता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी कि वायु से मान चलिए पानी में कोई चीज हेल रहा है, जैसे ये सघन विरल माध्यम है और विरल से सघन माध्यम में जैसे जाता है, ठीक है, तो तिरछा हो जाता है, आपको पता है, अविलंब से दूर भाग जाता है। तब तापमान कोण जो यहाँ पर आपतन कोण जो है आपका आई दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर आपतन कोण आर में, यानी कि प्रवर्तन कोण आई और आपतन कोण आर में संबंध आपसे पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का बता दें कि जैसे तिरछा भागेगा तो दोस्तों जो आपतन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण है, आपतन आपतन कोण से क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, यानी कि आई जो है वो आर से ज्यादा होगा। सिंपल सा साइंस का लैंग्वेज में आई ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, आर से। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट वाला हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आंख के रंगीन भागों को क्या कहते हैं, यानी जो हमारा आंख है, ठीक है, हमारा जो आंख है इसके दोस्तों रंगीन भागों को हम लोग क्या कहते हैं। तो रंगीन भागों को दोस्तों हम लोग आइरिस भी कहते हैं और पत्रिका के नाम से जानते हैं, यानी कि इंग्लिश में आइरिस और हिंदी में परितारिका, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ना ये करेक्ट वाला होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा परितारिका। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर कहता है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। मान चलिए कोई मनुष्य है, ठीक है, कोई मनुष्य है, हम लोग हैं, आप लोग हैं, किसी भी चीज को यदि आप लोग भीरू से देखते हैं तो दोस्तों इसका न्यूनतम दूरी कम से कम आपका 25 सेंटीमीटर होना ही चाहिए।
यदि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास में देखिएगा तो आपको धुंधला दिखाई देगा, यानी कि नहीं दिखाई देगा कि आपका क्या है। जैसे मान चलिए आप लोग मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल को आप लोग पास में ले जाइए, कुछ नहीं देखेगा। तो इसलिए कहते हैं कि हम लोग जो स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर होता है। और दोस्तों यहाँ पर दूर बिंदु के लिए पूछा जाए तो अनंत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है स्पष्ट देखने का न्यूनतम दूरी, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कि प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे ज्यादा होता है। देखिए आपका आकाश जो है ब्लू क्यों दिखाता है, ठीक है, नीला क्यों दिखाई देता है। तो नीला इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि प्रिज्म में जितना भी कलर होता है उसमें से सबसे ज़्यादा तो बैंगनी का क्या होता है, आपका जो विचलन ज़्यादा होता है। लेकिन आकाश हम लोग को नीला दिखाई देता है, ठीक है। और आप सभी का पूछा जाए तरंगदैर्घ्य किसका सबसे ज़्यादा है, तो वो लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं ट्रैफिक सिग्नल हो गया, लाल वाला चीज़ हो गया, तो हम लोग दूर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम आपका विचलन वाला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी बैगनी वाला करेक्ट वाला आंसर वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर, वायलेट बोले तो बैगनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर ओम का नियम किसका एसआई मात्रक है, यानी कि एसआई मात्रक पूछा है किसका, ओम का। किसका ओम नाम है आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आप में से। तो देखिए प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ये ओम होता है, जिसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है। और ओम प्रतिरोधक का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप लोग जान लीजिए ओम का किसका एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कहता है अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो विद्युत धारा को मापा जाता है। इसलिए क्योंकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर ही होता है। क्या होता है, एम्पियर, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आप लोग आंसर्स में लिखिएगा वो आप लोग लिखिएगा क्या लिखिएगा, विद्युत धारा इज द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रिक करंट इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में दोस्तों समानांतर क्रम में किससे आप लोग जोड़ेंगे, इस प्रकार से प्रतिरोध को कहाँ पर किसको जोड़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रतिरोध को हम लोग जो है जैसे R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है, हम लोग जो है वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से बोल रहे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आप लोग सामाजिक विज्ञान के पेपर में जो क्वेश्चंस बताए हैं आप लोग को देखने को मिला है। अभी आपका साइंस का सब्जेक्टिव आएगा और उसी प्रकार का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर से रख लीजिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर किसी धारावाही परिनालिका, ठीक है, के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए कोई भी धारावाही परिनालिका हो गया, इस प्रकार से होता है धारावाही परिनालिका। इसमें जितना भी चुंबकीय क्षेत्र है, जितना भी चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, ये क्या होता है, एक समान होता है, यानी कि बदलाव नहीं होता है, अपरिवर्तित रहती है। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 का बोलेगा तो सर जी ए नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समीकरण दिया गया CaCO3 दे दिया गया है। इसमें दोस्तों हीट मार रहा है, तो ये दोस्तों अलग हो चुका है, CaO बन चुका है, कैल्शियम ऑक्साइड बन चुका है और कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है। तो ये दोस्तों आपसे पूछा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी कि पहले था CaCO3, जैसे इस पर मान चलिए 100 डिग्री 200 डिग्री तापमान मारे तो दोस्तों ये टूट करके बिखर चुका है, बिखर करके बन गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इस प्रक्रिया में दोस्तों साइंस की नज़र में इसको हम लोग एक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है वियोजन। मतलब कि ऐसे चीज जो पहले गोट्टा था, जैसे कि आप लोग रोटी खाते वो गोट्टा रहता है, ठीक है, कैसे फिर खाते हैं, फिर तोड़ तोड़ के खाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या अपघटन करके खाते हैं, वियोजन करके खाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। कोई भी दिक्कत है दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है।
हम लोग जानते हैं कि पीएच मान जो होता है 1 से लेकर के 14 तक होता है और बीच में आपका 7 होता है, ठीक है। 7 से लेकर के 1 तक जितना भी चीज़ है, 7 से 1 के बीच में, ठीक है, 1 के बीच में जितना भी होता है वो आपका अम्ल होता है। अम्ल बोले तो सर जी एसिड होता है। 7 से लेकर के 14 के बीच में जितना होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और सर 7 वाला को क्या कहते हैं? 7 वाला को हम लोग उदासीन कहते हैं, ना खट्टा ही और ना ही आपका जो है मीठा ही। यानी कि हम लोग कहें तो 7 आपका जो है उदासीन में कौन होता है? वाटर होता है, जल। जल हम लोग पीते हो क्या? उदासीन विलयन है। पीएच विलयन दोस्तों क्षारीय पूछा तो इसका 9 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 के बड़ा कौन है तो 9 आपका दिख रहा। 7 आपका नहीं होगा क्योंकि उदासीन है, ठीक है। 9 नंबर करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर कहता है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पाचन, मान के चलिए आप लोग भोजन का है तो भोजन दोस्तों कितना भी प्रकार में टूट जाता, बहुत प्रकार में भोजन टूटता। प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट में, कैल्शियम में, आयरन में, फास्फोरस में, फैट में, कई प्रकार से वो आपके आपके जो पाचन प्रक्रिया में टूटता है। तो अभी हम लोग देखें ना कि टूटने वाला चीज को हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन यानी कि वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कहिएगा सर इसका जो है बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। 14 नंबर कहता है जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी मुक्त होती है। कैथोड पर पूछा, ठीक है। जल का विद्युत अपघटन कीजिएगा तो एक एनोड मिलेगा और एक आपका कैथोड मिलेगा। कैथोड पर दोस्तों गैस पूछा है, कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस होता है। कौन सा? हाइड्रोजन। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन गैस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग जो है 15 नंबर। 15 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला को लाल कौन करता है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों नीला को लाल कौन करता है? आपका अम्ल करता है। कौन करता है? अम्ल करता है, ठीक है। तो अम्ल देखिए ना ही आपका ए में है, ना ही आपका बी में है, ना ही आपका सी में है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा में सोडियम होता है, हाइड्रोजन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है, CO3 होता है। यानी कि NaHCO3 इज द करेक्ट आंसर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हम लोग साइंस में लिखेंगे NaHCO3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित में से विद्युत का सर्वोच्चतम चालक है। सबसे अच्छा चालक दोस्तों आपका चांदी को माना जाता है। किसको? चांदी को। चांदी यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस में आपको नहीं देखने को मिल रहा है। चांदी के ऊपर जाइएगा तो आपको कॉपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कॉपर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग जो है प्राकृतिक चिन्ह में Cu के नाम से जानते हैं, यानी कि Cu वाला करेक्ट वाला, ठीक है। चलिए आगे 18 नंबर। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बने अवंध को क्या कहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन में जो आपका अवंध बनता है, अवंध आपका जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एकल बंध कहते हैं। यानी कि जितना भी हाइड्रोजन है, जैसे कि ऐसे आप लोग जोड़ चुका है तो इसमें कितना बंध आपका है? तो एगो बंध है। यानी कि एकल बंध पाया जाता है हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर इसका 18 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 19 नंबर कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्किन का दोस्तों सामान्य सूत्र होता है CnH2n। यानी कि जो C होगा, ठीक है, ये H का क्या होगा? आधा होगा। C जो होगा H का आधा होगा। H जो है C का दुगना होगा। जैसे कि कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 एकम 2, 2 हो जाएगा। कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि जो कार्बन होता है हाइड्रोजन का आधा होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 नंबर। 20 नंबर कहता है दोस्तों CHO, जो आपका CHO जो दिया गया है ये किसका पर्यात्मक समूह है। पर्यात्मक समूह दोस्तों आपका ये एल्ड्रीहाइड का है। एल्ड्रीहाइड का OH किसका है? तो अल्कोहलिक का है। CO किसका है? तो कीटोन का है। COOH किसका है? तो ये आप सभी का जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। एल्डिहाइड का क्या है? CHO हो जाएगा। चोको हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द सही आंसर। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा बी वाला जो आंसर होगा ये सही होगा।
आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रमण है। तो सजीव में कौन कौन सा जैव प्रक्रमण पाई जाती है? तो एक आपका श्वसन होता है, दूसरा आपका पोषण होता है, तीसरा आपका जनन होता है। तीनों पाया जाता है, इनमें से सभी इसका करेक्ट एंड सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर। तो 22 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो पौधे का प्रकाश संश्लेषण हम लोग क्लोरोफिल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप लोग सी लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आपका 23 नंबर। आयोडीन घोल की कुछ बूंदे चावल के पानी में गिर जाती है। यानी कि जो आयोडीन होता है, ठीक है, ये चावल के पानी में क्या होता है, ये गिर जाता है तो चावल का पानी नीले काले रंग का हो जाता है, नीला भी हो जाता है, काला भी होता है। तो इसमें क्या पता चलता है कि चावल में क्या है? तो चावल में दोस्तों स्टार्च पाए जाते हैं, स्टार्च, ठीक है, स्टार्च पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि स्टार्च पाया जाता है, ठीक है, चावल में। चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर आप लोग बढ़ेंगे। तो 24 नंबर। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन यहाँ पर कौन हो जाएगा? साइटोकाइन, साइटोकाइन यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। मनुष्य के मस्तिष्क का भार का औसत पूछा कितना औसत? औसत भार कितना होता है? लगभग दोस्तों 1.5 kg का होता है, लगभग आप लोग मान लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, जो बी वाला आंसर है 1.5 kg, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो है 26 नंबर। शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है। तो शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों ये अनुमस्तिष्क करता है, जिसको हम लोग लघु मस्तिष्क नाम से भी जान सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 26 का, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 27 नंबर। एड्स जो रोग है ये किसके कारण से होता है? तो एड्स रोग दोस्तों आप सभी का विषाणु के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर डी बी इज द करेक्ट आंसर। विषाणु इज द करेक्ट आंसर। आप लोग लिखिएगा, जो विषाणु है ये सही आंसर इसका हो जाएगा। 28 नंबर। वायरस संचारित रोग क्या है? तो वायरस संचारित रोग क्या है? तो ये एक प्रकार का दोस्तों सर्विक्स कार्सिनोमा भी है, हार्पिस भी है और एड्स भी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप सभी का 29 नंबर। 29 नंबर कहता है कि मानव में अलिंग की गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो देखिए मानव में टोटल दोस्तों 22 जोड़ा क्या पाया जाता है? तो अलिंग पाई जाती है, जिसमें संख्याएं कितनी होती है? तो 44 होती है, यानी कि 22 दूना 44। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 22 पेयर इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है 29 नंबर प्रश्न तक सॉल्व किया है, ठीक है। एग्जाम का आपका 30 गो क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग 29 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। अभी दोस्तों आपका एगो ऑब्जेक्टिव और आपका बाकी जो है आप सभी का, ठीक है, 22 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बचा हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को बता दें कि दोस्तों अभी मैं आपको एक गैस पेपर का नाम बताने जा रहा हूं। इसी गैस पेपर के माध्यम से दोस्तों आपका एसएसटी का क्वेश्चंस दिया गया था और आपका हिंदी का भी क्वेश्चंस मिला है। अब दोस्तों साइंस का भी गैस पेपर तैयार हो चुका है। किसी भी विद्यार्थियों को साइंस का गैस पेपर चाहिए तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, साइंस का गैस पेपर का प्राइस 99 रुपया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी में से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा। किसी को भी चाहिए दोस्तों तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके गैस पेपर को परचेज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग जो है टेलीग्राम के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में।